प्रेरणादायक हिंदी प्रेम कहानी सपनों से हकीकत तक। प्रकरण एक। पहली मुलाकात। कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुलाकातें अचानक होती हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ने अमन और सिया की पूरी जिंदगी बदल दी। दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोजेक्ट ग्रुप बनाने का दिन था। अमन क्लास के कोने में अपनी किताबें खोले बैठा था। वह कम बोलने वाला, लेकिन पढ़ाई और सपनों को लेकर बेहद गंभीर लड़का था। सिया, जो क्लास की टॉपर थी, शिक्षकों की पसंदीदा छात्रा थी। उसे जब ग्रुप बनाने का अवसर मिला तो उसकी नजर अमन पर पड़ी। सिया मुस्कुराकर बोली, हाय, मैं सिया। क्या तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाना चाहोगे? अमन थोड़ा संकोच में था, लेकिन उसने हाँ कर दी। यही से उनकी बातचीत शुरू हुई। प्रकरण दो। दोस्ती से रिश्ते तक। दिन बीतते गए। प्रोजेक्ट की मीटिंग्स में कभी कभी पढ़ाई होती, कभी चाय समोसे पर लंबी बातें। अमन धीरे धीरे समझने लगा कि सिया सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि इंसानियत में भी बेहतरीन है। एक दिन कैंटीन में सिया ने मजाक करते हुए कहा, अमन, तुम तो हमेशा किताबों में डूबे रहते हो, कभी जिंदगी को भी पढ़ा करो। अमन मुस्कुराया, जिंदगी को पढ़ने का वक्त मेरे पास नहीं सिया। मुझे जल्दी से पढ़ाई पूरी करनी है, ताकि घर वालों का बोझ हल्का कर सकूं। सिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उस दिन उसने महसूस किया कि अमन सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस भी रखता है। यही सोच उसे अमन की ओर और खींचती गई। धीरे धीरे दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया और दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं गहरा है। प्रकरण तीन। संघर्षों की आंधी। कॉलेज का अंतिम वर्ष आया। इसी बीच अमन के पिता की नौकरी चली गई। घर की आर्थिक स्थिति अचानक बिगड़ गई। अमन ने कई बार सोचा कि पढ़ाई छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, ताकि घर चल सके। एक शाम अमन ने सिया को पार्क में बुलाया और कहा, सिया, शायद अब मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। घर की हालत ठीक नहीं है। सपनों से ज्यादा जरूरी परिवार है। सिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अमन, तुम हमेशा कहते हो कि सपनों को पूरा करना है। अगर तुम अभी हार मान लोगे तो तुम्हारे सपने ही नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम पढ़ाई पूरी करो, बाकी हालात का सामना हम साथ करेंगे। सिया के शब्दों ने अमन को हिम्मत दी। उस दिन अमन को पहली बार समझ आया कि सच्चा प्यार वही है जो मुश्किलों में भी साथ दे। प्रकरण चार। मेहनत और इंतजार। अमन दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कभी कभी बिजली नहीं होती तो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। कभी पैसे कम पड़ते तो लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लेकर नोट्स बनाता। लेकिन उसके साथ हमेशा सिया खड़ी रहती। परीक्षा के दिनों में सिया अक्सर उसे कहती, अमन, थक जाओ तो थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, पर हार मत मानना। अमन कहता, तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है सिया। कॉलेज खत्म हुआ। कैंपस प्लेसमेंट में अमन को एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला। यह उसकी मेहनत और सिया के विश्वास की जीत थी। प्रकरण पांच। सपनों की मंजिल। अमन नौकरी करने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वहीं सिया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समाज सेवा का रास्ता चुना। वह बच्चों को पढ़ाने लगी और गरीबों की मदद करने लगी। कभी कभी लोग सिया से कहते, इतनी पढ़ाई करने के बाद तुम किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकती थी, यह समाज सेवा क्यों? सिया मुस्कुराकर जवाब देती, सच्ची कमाई वही है जिसमें किसी और का भला हो। अमन और सिया दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता पहले से भी गहरा हो चुका था। प्रकरण छह। परिवार और समाज की परीक्षा। जब अमन ने घर वालों से सिया के बारे में बात की तो शुरू में परिवार थोड़ा हिचकिचाया। कारण था जाति और समाज की बंदिशें। अमन के पिता ने कहा, बेटा, हमें समाज में रहना है, लोग क्या कहेंगे? अमन ने दृढ़ आवाज में कहा, पापा, जब आप मुश्किल में थे तब सिया ने मेरा साथ दिया। अगर आज मैं कुछ हूं तो उसी की वजह से। लोग हमारे साथ जीवन नहीं बिताएंगे, सिया बिताएगी। मैं उसे खो नहीं सकता। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि यही लड़की तुम्हें जीवन भर खुश रखेगी तो हमें भी तुम पर यकीन है। प्रकरण सात। प्यार की जीत। कुछ महीनों बाद अमन और सिया का विवाह धूमधाम से हुआ।
शादी के मंडप में जब अमन ने सिया से कहा, आज जो मैं हूं वो तुम्हारी वजह से हूं, तो सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ घूमना फिरना या बातें करना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना है। उपसंहार, आज अमन एक सफल इंजीनियर है और सिया एक समाज सेविका। दोनों का रिश्ता इस बात का प्रमाण है कि प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और विश्वास का दूसरा नाम है। सही साथी वही है जो मुश्किल समय में आपका हाथ थामे और सपनों को पूरा करने में आपका सहारा बने। और सबसे बड़ी बात, प्यार सिर्फ दो दिलों का मेल नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संकल्प है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम साथ रहेंगे। जीवन संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली प्यार वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। रिश्ते की मजबूती कठिनाइयों में परखी जाती है, न कि आसान समय में। अगर सपनों और संघर्ष में आपका साथी आपके साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हार नहीं सकती।